हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 से 39 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन के साथ। द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन फॉर ऑल द लेटर्स of the word permutation such that any two consecutive letters in the arrangement are neither vowels nor identical। तो सबसे पहले ना हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितने वॉवल हैं, कितने आइडेंटिकल हैं, उसी के बाद आगे की बातचीत हो पाएगी। तो सबसे पहले वॉवल्स को इकट्ठा कर लेता हूं मैं। तो वॉवल में देखो, एक तो ई है अपने पास, एक यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है, मतलब ए ई आई यू सारी वॉवल्स आ गए। और अगर मैं आइडेंटिकल को इकट्ठा करता हूं तो मेरे पास टी है और टी है। और हम चाहते हैं कि भाई कोई भी वोवल, दो वोवल साथ में नहीं आने चाहिए और टीटी सभी साथ में नहीं आने चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको पकड़ते हैं एक बार पहले। पी आर एम टी टी एन। ठीक है, बाकी को पकड़ लिया, वोवल्स को छोड़ दिया एक बार के लिए। ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको 6 फैक्टोरियल से अरेंज करो। 6 फैक्टोरियल से अरेंज करो, क्योंकि टी रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा। और इनमें गैप कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप बन गए। तो 7 गैप में से आप क्या करोगे, 5 गैप चुनो और वहां पे 5 वोवल अरेंज कर दो। ठीक है, सही है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से 7 बाहर निकाल लूं, यहाँ से 6 बाहर निकाल लूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 63 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तो बाकी अब हम क्या चाहते हैं कि टी भी टुगेदर ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो सारे वोवल्स ई यू ए आई और ओ ऐसे भर दिया और यहां पे कुछ आया ही नहीं, तो टी टी टुगेदर हो जाएंगे। तो मतलब टी टी टुगेदर होने की केस भी तो हटाना है अपने को। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, पी आर एम टी टी को एक साथ मान लेता हूं और एक एन। और अब वॉवल्स को 1 2 3 4 5 6, इन 6 पोजीशन में भरूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इन बचे हुए कितने पोजीशन है अपने पास यहाँ पे, 6। 6 में से 5 पोजीशन चुन के इनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दूंगा। तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा ये वाले। तो मेरे पास कितने आए थे, 63 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर में से 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 57 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A batsman can score 0 1 2 3 4 6 runs from a ball. The number of different sequences in which he can score 30 runs, exactly 30 runs in an over of 6 balls. तो देखो बोला क्या है, एक बल्लेबाज है, बैटिंग कर रहा है और वो एक ओवर में 30 रन बनाना चाहता है। ठीक है, और किसी भी एक बॉल पे या तो वो 0 रन डॉट बॉल हो सकती है, या 1 रन ले सकता है, या 2 रन ले सकता है, या 3 रन भाग के ले सकता है, या चौका मार सकता है, या छक्का मार सकता है। ठीक है, और हमें टोटल 30 बनाना है। ठीक है, उसको 30 रन स्कोर करना है। तो भाई इसका क्या तरीका रहेगा कि भाई सिंपल सा है। सबसे पहले तो सबसे सिंपल तरीका है कि भाई वो क्या करे, 1 2 3 4 5, 5 छक्के मार दे और लास्ट बॉल पे एक भी रन ना ले, है ना। तो टोटल 30 हो जाएगा। तो इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे आपके, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि देख सके। अब जैसे कि ये 6 है, इस 6 को मैं 5 तो बना नहीं सकता क्योंकि 5 रन तो लगेंगे नहीं, 4 जरूर बना सकता हूं। एक काम करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए, यहाँ पे 4 चौका मार दे और लास्ट में 2 रन ले ले। तो ये कितना हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, 6 6 6 3 3, मतलब 4 छक्के मार दे और फिर 3 3 रन ले ले, तो भी काम हो जाएगा।
6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है, यहां से भी निकाल लूं मैं कुछ, 3 छक्के मारे और 3 चौके मार दे तब भी काम हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा 20। तो बस टोटल कर लो, कितना आ गए, 30 इंटू 20 50, ये हो गया। ठीक है, 60 और 71 आ रहा है इसका आंसर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से एक और बल्लेबाज है इस बार हमारे पास, वो क्या बोल रहा है देखते हैं। एक बल्लेबाज है जो कि 0 2 3 4 रन्स बॉल स्कोर कर सकता है किसी भी एक बॉल पे, और इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ स्कोरिंग अ टोटल 20 रन्स इन 1 ओवर, देन एन इज डिविजिबल बाय। तो एक ओवर में 20 रन लेने हैं इस बार अपने को, तो क्या क्या स्कोर कर सकता है इस बार, थोड़ा अलग है, छक्का मारना अलाउड नहीं है इस बार। 0 2 3 और 4, यानी कि या तो एक भी रन डॉट बॉल हो, या 2 रन ले सकता है भाग के, या 3 रन ले सकता है, या चौका मार सकता है। ठीक है, ना छक्का मार सकते हैं ना 1 रन ले सकता है। तो देखो मतलब सबसे सिंपल जो तरीका होगा कि भाई वो 5 चौके मार दे, 5 चौके मार दे। ठीक है, और लास्ट पे 0, तो 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 वेज यहां से आ गए। ठीक है, अच्छा बाकी एक काम करते हैं, क्या कर सकते हो, चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको ना एक काम करते हैं, इस चौके को ना 2 2 में तोड़ लेता हूं मैं, 4 4 4 और 2 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आपके पास आ जाएंगे 15 तरीके। ठीक है, 15 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे इसके। ओके, तो और क्या किया जा सकता है, हाँ एक 3 का भी तो बन सकता है, तो एक यहां से कम कर लेता हूं मैं, 4 4 3, 3 चौके। ठीक है, एक 3 यहां, एक 3 यहां, एक 2 यहां, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आ जाएगा 60, 60 तरीके यहां से हो जाएंगे। अच्छा यहां से भी तो एक 3 कम कर सकता हूं, इसको दे दूंगा, 2 चौके, 3 3 रन और एक और 3। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 15। बस और केसेस नहीं बनने वाले यहाँ पे। तो देखो 15 15 कितना हो जाएगा, 30 और 60 90 96। टोटल वेज कितनी आ रही है, 96 वेज आ रही है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 96 आ गई। और हमें देखना 96 किससे डिविजिबल है, देखो 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 16 से होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। सीधा बेगर्स मेथड लगाएंगे देखो। ठीक है, तो बेगर्स मेथड क्या कहता है, जैसे कि आपके पास x1 प्लस x2 ऐसे xp इक्वल टू n गिवन है, तो n प्लस p माइनस 1 c n माइन p माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा है ये तरीका बेगर्स मेथड का। तो यहाँ पे देखो कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है ना, तो देखो 5 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, यानी कि 7c2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 7c2 मतलब 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू 6 बाय 2, 3 7 21। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एक और बेगर्स मेथड पे क्वेश्चन आ गया अपने पास। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर एक्साइज आर ऑड नेचुरल नंबर। इस बार ऑड नेचुरल नंबर दिए, मतलब x1 मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2k1 प्लस 1। हमेशा बेगर्स मेथड क्या डायरेक्टली नहीं लगता, कभी कभार थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो x2 ऑड है तो 2k2 प्लस 1, तो ऐसे ही x5 सारे के सारे ऑड है ना, 2k3 k5 प्लस 1। तो मेरी जो मेन इक्वेशन है उसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं, वो बदल कैसे जाएगी अब, ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2 ऐसे चलेगा k5 तक, और इन कितने 5 1 आएंगे, तो 5 1 इक्वल टू 101। तो ट्वाइस ऑफ k1 k5 तक ये इतना आ जाएगा आपके पास, 101 में से 5 घटा दिया मतलब 96 आ जाएगा, k1
प्लस K2 से लेके K5 तक 96 से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा? 96 का डिवाइड लगाते हैं 48 आ जाएगा आपके पास। अब लगाओ बेगर्स मेथड, तो 48 प्लस 5 माइनस 1 C 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 52C4, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भाई एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स, द नंबर अपीयरिंग ऑन देम। अच्छा, ये तो देखो देखो क्वेश्चन लागे छे, तो कौन सा क्वेश्चन था अपना? कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकंड, बुक को टटोल के बता देता हूँ एक भी मैं आपको। ये अपन ने क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में किया था अपन ने, मेरे को याद है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भाई एकदम एग्जैक्ट, मतलब सिमिलर नहीं है ये क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो ठीक है भाई, ये अपन क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, तो भाई पिछले वीडियो से देखो, हम तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स that can be formed using the letters of the word vibrant if V is included। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। वाइब्रेंट है, ठीक है, VIBRANT, इससे आपको 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें V आना कंपलसरी है। ठीक है, तो बाकी 1 2 3 4 5 6 लोग बचे हैं, तो एक काम करो, 6 में से 3 लोग चुन लो और चारों को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो 30 इंटू 16, तो जो कि हो जाएगा 480 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 4 ऑफ द 12 वर्टिसेस ऑफ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा जी, 12 साइडेड पॉलीगॉन दिया है इन्होंने, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सर्कल ही बना लेते हैं यार अपन तो, ठीक है। इसके ऊपर पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो एक पॉलीगॉन दिया है इन्होंने ऐसे, जिसके ऊपर 12 साइडेड पॉलीगॉन दिया है, और उससे हमें क्या करना है? उसके वर्टिसेस, ठीक है, हमें रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो ये जो वर्टिसेस है ना, इनसे रेक्टेंगल बनाना है अपने को। अब सपोज मान लो कि मैंने एक वर्टेक्स ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, तो आप इससे तो रेक्टेंगल बनाने से रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे जिससे कि मैं रेक्टेंगल बना सकूं अपना, सही बात है ना। लो भाई, पूरा मिट गया अपना, ठीक है। अपन रेक्टेंगल बना सके ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सही है। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले तो वापस अपना ले आते हैं जो मिट गया है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बन रहा है। तो इसमें ना एक काम करते हैं, जो अपोज, आपको एक रेक्टेंगल पता होगा, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दोनों अपोजिट अपोजिट होते हैं ना, एक लाइन पे से लाई करते हैं और अपोजिट होते हैं। और ये वाला पॉइंट है जैसे, ये वाला पॉइंट है जैसे, ये भी क्या है, अपोजिट होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो एक काम करता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूं मैं, ठीक है। और इसके एकदम अपोजिट पॉइंट ढूंढता हूं मैं एकदम, ठीक है। इसके एकदम अपोजिट पॉइंट ढूंढते हैं। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है, इसको 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको 2 बोलता हूँ, इसको भी 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको भी 3 बोल देता हूँ, इसको 4 नाम दे देता हूँ, इसको भी 4 दे देते हैं, इसको 5 बोल लेते हैं, इसको भी 5 बोल देता हूँ, इसको 6 नाम दे देते हैं, इसको 6 नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब देखो, अब मान लो मैंने 1 चूज किया, तो 1 चूज करने का मतलब ये है कि आपने ये लाइन चूज कर ली, ठीक है। और अब मान लो मैंने 4 चूज कर लिया, 4 चूज करने का मतलब, लाइन चूज करनी मतलब इसको इसको और इसको दोनों पॉइंट चूज हो गए अभी, ठीक है। 4 चूज किया मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज हो गए। अब इनसे रेक्टेंगल बड़े आराम से बना सकता हूं मैं ऐसे, देख रहे हो।
ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब दिखने में आपको रेक्टेंगल नहीं लग रहा होगा, फिर आड़ा टेढ़ा हो ही जाता है ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो इस प्रकार से अपन चॉइसेस करेंगे, मतलब हम चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ इन 6 में से करेंगे, मतलब पेयर्स बना दिए मैंने। अब मतलब 1 चूज कर रहे हो तो आपको 2 पॉइंट अपने आप मिल रहे, एक पे एक फ्री वाला सिस्टम चला दिया अपन ने। तो मतलब 6 में से कोई भी 2 पॉइंट चुन लो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं 2 चुनता हूं और 6 चुना, 2 चुना तो मतलब ये ऑटोमेटिकली चुना गया, 6 चुना तो ये ऑटोमेटिकली चुना गया, और ये लो, इस तरीके से अपना रेक्टेंगल बन गया, समझ गए। तो 6c2 यानी कि 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 बाय 2 3 15 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा भैया मेरे। चलिए आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं अपने इस चैप्टर के, ठीक है। तो द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स विद सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 43। 5 डिजिट इंटीजर्स का अपने को क्या चाहते हैं कि 5 डिजिट इंटीजर चाहिए जिसके डिजिट्स का सम 43 हो, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या बना सकते हो, 99999। 5 9 कितना होता है, 1 2 3 4 5, 5 9 यूज नहीं करेंगे अपन, 4 9, ठीक है। पहले 4 9 यूज करते हैं अपन, ठीक है। 36 हो गया अपना, और 43 पहुंचना है तो 7 लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं अपन, कुछ ट्रांसफर कर सकता हूं मैं, यहां से एक नंबर ट्रांसफर कर सकता हूं 99988, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10। और क्या केसेस बना सकते हो आप, और कुछ बन पाएगा क्या, सोच के देखो। और तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप कुछ बना सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कम करोगे वापस से वही रिपीट होने लग जाएगा। तो टोटल 15 केसेस बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे, है ना। कितने, 15 केसेस बन जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने अपनी पूरी की पूरी ब्लैक बुक, सॉरी पूरी ब्लैक बुक नहीं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ब्लैक बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी कर ली है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 अपनी पीएनसी की पूरी हो गई है इसके साथ। तो अगले वीडियो में अपन देखते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होपफुली डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, हमने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर कर रखे हैं, जैसे कि सीक्वेंस कर रखा है, लिमिट कर रखा है, स्ट्रेट लाइन कर रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रखा है, तो काफी सारे चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। और ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, टाटा।